शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवाम इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कौमी असम्बली ने एक बिल मंजूर किया है। इस बिल को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के नाम से मंजूर किया गया है। इस बिल के हवाले से हम कुछ वजाहत आपके सामने रखेंगे। इस बिल के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं उसको तकसीम कर दिया है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं वो अब ना सिर्फ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेले इस्तेमाल कर सकेंगे, बल्कि उनके साथ उन्होंने दो जो सीनियर 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं वो भी उसमें शामिल कर दिए हैं। पहले जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस इंतज़ामी मामला सारे खुद ही हैंडल करते थे। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई बेंच तश्कील दिया जाता था या कोई अज़हुद नोटिस लिया जाता था तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की एक स्वाबदीद थी। हुकूमत ने इस बिल के ज़रिए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के नाम से कौमी असम्बली से मंजूर करवाया गया है, इसके जो अख्तियारात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के साथ साथ 2 सीनियर 3 जो जजेज़ हैं उनको भी उस कमेटी के साथ शामिल कर दिया है। इस बिल में हुकूमत ने असल में अपने 2 अहदाफ जो हैं उनको पूरा करने की कोशिश की है। एक तो हुकूमत ने आने वाले जो चीफ़ जस्टिस हैं जिनका ज़्यादा अब टेन्योर होगा, ज़राए का कहना है कि उनके जो अख्तियारात हैं उनके ऊपर कदगन लगाई है। क्योंकि अगर आप देखें तो मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी तो सर्विस अब कम रह गई है और मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हवाले से बेंच तश्कील दे चुके हैं और इस तरमीम का असर मौजूदा जो बेंच है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारर ने ये जो बिल कौमी असम्बली से आज मंजूर हुआ है उस हवाले से कहा कि इस बिल को सेनेट के अंदर भी आज ही पेश कर दिया जाएगा। सेनेट में तहरीक इंसाफ ने इस बिल की भरपूर मुखालफत करने की भी तैयारी कर ली है, लेकिन हुकूमत ने बिल में अपने 2 अहदाफ पूरे करने की कोशिश की है। एक तो जो आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उनके जो अख्तियारात हैं उनके ऊपर कदगन लगा के उसको एक कमेटी की सूरत में कर दिया है, जिसमें अब चीफ़ जस्टिस के साथ साथ 2 सीनियर 3 जजेस होंगे, वो भी यानी 3 रुकनी जो कमेटी होगी वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम इंतज़ामी मामलात को देखेगी। उसके अलावा ये जो बिल मंजूर किया गया है, इसी बिल के अंदर एक तरमीम भी पेश की गई जो मोहसिन दावर साहब की तरफ से पेश की गई। उस तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 184(3) के तहत अज़हुद नोटिस के जो साबका जितने भी मुतासरीन हैं उनको भी अपील करने का हक़ दे दिया गया है। यानी ये जो अपील है वो 1 महीने के अंदर अंदर कर सकेंगे और इसके ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके ऊपर जो केसेस बने हुए हैं और जिस हवाले से उनको नाअहल किया गया है उनकी भी अपील दायर कर सकेंगे और इसका फ़ायदा जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी होगा और इसी तरह इसका फ़ायदा जहांगीर तरीन साहब को भी होगा, उनको भी अपील का हक़ मिल गया है। यानी हुकूमत पाकिस्तान ये चाह रही है कि इस बिल के ज़रिए ही मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी वापस लाया जा सके और उनके ऊपर जितने भी मुकदमात हैं उनको भी ख़त्म करवाया जा सके, जिसका पहले भी कई मरतबा मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो है वो इजहार कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच पंजाब और KPK के इंतखाबात के हवाले से भी एक समाअत कर रहा है। ये 5 रुकनी बेंच खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी किए हैं उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त दायर हुई थी, वो उसके ऊपर समाअत कर रहा है। इसी बेंच में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल हैं, जिन्होंने जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ एक 2 रुकनी अक़लियती नोट लिखा था, जिसके ऊपर आपने देखा होगा कि बहस भी चल रही है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ़ जस्टिस के अज़हुद नोटिस के हवाले से जो अख्तियारात हैं उनके ऊपर रेगुलेट करने का भी कहा है और उसको चैलेंज करने का भी कहा है और उन्होंने कहा है कि यह अख्तियार सिर्फ अकेला चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक़लियती नोट के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर उन्होंने मुखालफत की है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच तश्कील देने का इख्तियार और अज़हुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है उसके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 रुकनी बेंच इसके हवाले से समाअत कर रहा था तो उस वक़्त सूरत हाल काफ़ी हैरान कुन हो गई, जिस वक़्त जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये कहा कि मैं आज भी अपने अक़लियती नोट के ऊपर कायम हूँ और उनका ये कहना था कि ये जो अज़हुद नोटिस का जो फ़ैसला था वो 4-3 का था। जस्टिस जनाब मुनीब अख्तर साहब ने भी उसके ऊपर अपना इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये बात ना करते तो मैं कभी भी इसके ऊपर बात ना करता
और उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी वाज़ह तौर पर यह कहा कि ये नहीं होता कि कानून के अंदर जो अक़लियती फ़ैसला है वो अक्सरियती फ़ैसले के ऊपर गालिब आ जाए। कानून के मुताबिक जो अक्सरियती फ़ैसला होता है वही गालिब रहता है। और उनका ये कहना था कि ये असल में 5 रुकनी बेंच था जिन्होंने ये फ़ैसला किया था इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और उसकी तस्दीक बाकायदा इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सजील स्वाति साहब, उन्होंने भी कर दी। जब सजील स्वाति साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो 5 रुकनी जो बेंच है जिसके ऊपर 5 रुकनी जो जजेज़ हैं उनके ऊपर दस्तखत हैं, और वो बेंच का जो फ़ैसला है वो 3-2 से है, यानी 3 जो जजेज़ हैं उन्होंने अक्सरियत में फ़ैसला दिया हुआ है और 2 जो जजेज़ हैं उन्होंने अक़लियत में फ़ैसला दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो सजीद स्वाति साहब थे जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि उसी फ़ैसले को लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान के साथ मशावरत की और पंजाब के अंदर 30 अप्रैल की तारीख का ऐलान किया, और बाद में इसी फ़ैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारियां भी शुरू कर दी। ये एक बहुत वाज़ेह हवाले से तस्दीक थी जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने उस मौके के ऊपर की, क्योंकि जो मुल्क के अंदर एक बहस चल रही है कि ये फ़ैसला 4-3 से है या 2-3 का है। असल में ये फ़ैसला 5 रुकनी बेंच का था, क्योंकि जो अक़लियती फ़ैसला था वो आज नोटिस के हवाले से था जो 7 बेंचेस में उस वक्त बना था। तो वो उस बेंच में जो 2 जजेज़ ने जो अक़लियती नोट लिखा था वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज चीफ जस्टिस हैं उनका आज नोटिस लेने का जो इख्तियार है उस हवाले से वो फ़ैसला था। बाद में एक नया बेंच तश्कील दिया गया था जिसमें 5 जजेस थे, जिनमें से 3 जजेस ने अक्सरियत में फ़ैसला दिया था और जो जजेस थे उन्होंने अक़लियत में फ़ैसला दिया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समाअत कल तक मुलतवी कर दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाज़ेह ये कहा है कि आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने यह भी कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हवाले से उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से भी यकीन दहानी लेने के लिए वकला से कहा कि आप सियासी दर्जा हरारत को कम करने की यकीन दहानी करवाएँ। इसी मौका के ऊपर PDM की जमातों ने भी मुतफरक दरख्वास्त दायर की जिसमें उन्होंने पार्टी बनने की गुजारिश की है। यानी PDM की जो जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है और जमीयत उलमा इस्लाम शामिल है, वो भी इसी समाअत हो रही है, इसमें तरीक मानने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। आज लाहौर के अंदर वकला कन्वेंशन भी हो रहा है। वकला कन्वेंशन में भी पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ एक मजम्मती करारदाद मंजूर की गई है। वकला कन्वेंशन के अंदर वकला ने जजेज़ को भी अपने इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त की है, और उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से जजेज़ के अंदर तकसीम पैदा कर रही है और जिस तरह इस मौके के ऊपर बिल पेश कर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के इख्तियारात के ऊपर कदगन लगा रही है, ये मुनासिब नहीं है। वकला कन्वेंशन ने इस मौके के ऊपर यकजहती का भी इजहार किया और उन्होंने कहा कि वकला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं और वकला जो हैं वो इस मौके के ऊपर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से वकला ने भी ये वाज़ेह पैगाम दिया कि वो इसमें सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और वो इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से बिल्कुल इस मामले के ऊपर हुकूमत का साथ नहीं देंगे। इमरान खान साहब से भी कुछ रिटायर्ड सेशन जजेस की एक वफ़द ने मुलाकात की है। इमरान खान से तकरीबन 297 के करीब जजेस थे जिन्होंने आज जमान पार्क में उनसे मुलाकात की। इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब के साथ उन्होंने यकजहती का इजहार भी किया। इमरान खान साहब का कहना था कि मैशरे की बेहतरी के लिए कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हमारी जो हुकूमत बनेगी उसमें हमें किसी को साथ लेने की ज़रूरत नहीं होगी। उनका ये कहना था कि आगे इंडिपेंडेंट तरीके इंसाफ की हुकूमत बन जाएगी और फिर वो माशरे की बेहतरी के लिए और माशरे में इंसाफ मुहैया करने के लिए उसके ऊपर इस्लाहात भी करेंगे। इमरान खान के हवाले से मरीम नवाज़ साहिबा ने भी आज कसूर के अंदर एक खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान कानून का सबसे बड़ा मफरूर है और नहली उसका इंतज़ार कर रही है। उनका कहना था कि नवाज़ शरीफ के साथ कसूर के लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और कसूर के लोगों ने जब 2018 में इलेक्शन हुए उस वक्त इस मुल्क के अंदर मैंडेट को चोरी किया गया, उस वक्त भी कसूर में हड्डियाँ वाले लोगों ने नून लीग का साथ दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर अपने इस चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।